अब मैचिंग ज्यादा आ रही है, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। वो तुम्हें 200 मिनट में करने होते थे, बट अभी एनटीए ने चेंजेस लाया है। तुम आज 0 से भी शुरू करो, तुम कौन से चैप्टर से शुरू करोगे? मुझे भी ऐसा लगता है कट ऑफ इस बार कट ऑफ नीचे जाएगा। क्वेश्चन कहाँ से लगाने, क्या क्या क्वेश्चन लगाने, सब कुछ इस दिन में। एक बच्चे ने कमेंट में लिखा था कि दीदी अगर हम पूरे साल बायो नहीं पढ़ते, पूरे साल हम एनसीईआरटी नहीं पढ़ते और तब हमारे मार्क्स कम आते तो शायद दुख कम होता, बट हमने तो पूरे साल बायो पढ़ी है, पूरे साल एनसीईआरटी रीड किया, बट अब एंड में जाकर मार्क्स कम क्यों आ रहे हैं? कारण इसके पीछे कि बायो तुमने पढ़ा है बट तुमने सही तरीके से नहीं पढ़ा है। 2019-2020 में बायो का जो पेपर का पैटर्न था वो अलग था। तब 1 वर्ड वाले ऑप्शंस होते थे, 1 वर्ड आंसर्स होते थे, बट अब ये पिछले 2-3 साल से जो क्वेश्चन के आंसर्स हैं या ऑप्शंस हैं वो असर्शन रीजन के फॉर्म में या लंबे लंबे स्टेटमेंट के फॉर्म में हैं। अब मैचिंग ज्यादा आ रही है, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। दूसरी बात है, अभी पिछले 3 साल से ट्रेंड ये था कि 3 घंटे 20 मिनट का पेपर था, मतलब कि तुम्हें 180 क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री बायो विद ऑप्शंस भी है तुम्हारे पास, वो तुम्हें 200 मिनट में करने होते थे, बट अभी एनटीए ने चेंजेस लाया है कि 180 क्वेश्चन तुम्हें 180 मिनट में करना, जो पहले हुआ करता था। ठीक है, अब उस हिसाब से टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है। तुम बायो को अगर ज्यादा टाइम देते हो, फिजिक्स और केमिस्ट्री तुम्हारी छूट जाती है, आता वो पोर्शन भी नहीं कर पाते हो। बहुत सारी चीजें देखो, वीडियो में सारी चीजें बताऊंगी। बायो में एक दिन में एक चैप्टर कैसे कंप्लीट करना है, ठीक है, और क्या सीक्वेंस होना चाहिए तुम्हारा, कि तुम्हारा सीक्वेंस ही बहुत खराब है। तुम द लिविंग वर्ल्ड जैसे चैप्टर को 2-2, 3-3 दिन दे रहे हो, बट बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर को अच्छे से नहीं पढ़ रहे हो। जबकि समझो ना, द लिविंग वर्ल्ड से कभी कभी किसी साल एक क्वेश्चन भी नहीं आता है, बट बायोटेक्नोलॉजी दोनों यूनिट मिलाकर 6 से 8 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो पूरा सीक्वेंस क्या होना चाहिए तुम्हारे चैप्टर का। और तुम आज 0 से भी शुरू करो, तुम कौन से चैप्टर से शुरू करोगे, क्या वेटेज चैप्टर्स का, एक एक चैप्टर का क्या वेटेज है, वो सारा मैं वीडियो में बताऊंगी। इसके अलावा वीडियो को 1 शॉट से कंप्लीट करना है तो कैसे कंप्लीट करना है, एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है, क्वेश्चंस कहाँ से लगाने, क्या क्या क्वेश्चन लगाने, सब कुछ इस दिन वीडियो। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं 3 बात तुम ध्यान रखना। पहली बात, पॉइंट 1, यूट्यूब पर ना बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं कि इस बार 18 लाख प्लस कैंडिडेट्स ने रजिस्टर किया है, 20 लाख प्लस कैंडिडेट ने रजिस्टर किया, अभी तुम्हें सुनने में आ रहा है 23 लाख प्लस कैंडिडेट ने रजिस्टर किया। बच्चे, तुम्हारा कितने बच्चों ने रजिस्टर किया, इससे ना पहले कभी मतलब था ना अभी कभी मतलब होना चाहिए। क्यों, देखो, चाहे नीट में 50 लाख बच्चे बैठ जाए, बट जो असली कंपटीशन है वो सिर्फ और सिर्फ 2 लाख बच्चे के अंदर ही है। तो तुम्हें इस 2 लाख में आना है और इस 2 लाख में भी कॉम्पीट करके अपनी रैंक 10,000 20,000 के अंदर लाए, ताकि तुमको इवन फ्रॉम द जनरल कैटेगरी, अगर जनरल कैटेगरी 10,000 के रैंक के अंदर लाए, ताकि तुमको मेडिकल कॉलेज में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट मिल सके। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, दूसरी बात जो मैंने पहले ही बता दी है कि अब पेपर तुम्हारा 180 मिनट का है। 180 मिनट में तुम्हें 180 क्वेश्चंस करना है। मतलब बायो को इतनी एक्यूरेसी कर लो कि बायो का जो बॉटनी जूलॉजी दोनों का मिलाकर जो 90 क्वेश्चन है वो तुम्हारा 20-22 मिनट में खत्म हो जाए। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 क्या मैं बोलूंगी, देखो अभी कट ऑफ का मुझे भी ऐसा लगता है कट ऑफ इस बार कट ऑफ नीचे जाएगा। ठीक है, कितना भी नीचे जाएगा, तुम्हें फिर भी मेडिकल कॉलेज के लिए 640-650 प्लस तो चाहिए ही चाहिए। अभी कैसा है, अगर मान लो फिजिक्स केमिस्ट्री में तुम 150 भी स्कोर करते हो, किसी में कम किसी ज्यादा, इसमें अगर तुम 300 भी लाते हो तो तुम्हें बायो में 350 क्वेश्चन, 350 मार्क्स लाने पड़ेंगे, जिसका मतलब तुम्हें बायो में बॉटनी जूलॉजी दोनों मिलाकर 90 में से 88 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे। ठीक है, ये रहा। अब देखते हैं क्या सीक्वेंस ऑफ चैप्टर है हमारा और उसको कैसे कंप्लीट करना है। अब देखो, तुम्हारे पास लिस्ट ऑफ चैप्टर्स ये रहे, क्या सिर्फ हमें इतना ही चैप्टर करना नहीं करना, तुम्हें पूरे 32 के 32 चैप्टर्स है। पर जब तुम 32 के चैप्टर्स कर भी रहे हो, तुम्हारा ये सीक्वेंस होना चाहिए, तुमको पहले पता होना चाहिए कि उस यूनिट से, उस पर्टिकुलर चैप्टर से कितने क्वेश्चन PYQ में पूछे गए पिछले 5-10 साल में। तो पूरा एनालिसिस यहाँ पर है, इस सीक्वेंस में तुम्हें चैप्टर करना है। कैसे, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ हो गया, सेल साइकिल एंड डिविजन हो गया, और बायोमोलिक्यूल्स, ये 3 चैप्टर से कंबाइंड 4 से 6 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी दोनों ही चैप्टर्स, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस, ये जो यूनिट है इट कंबाइंस 4 से 6 क्वेश्चंस, 6 से 7 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है, जेनेटिक्स वाला जिसमें कि 2 चैप्टर आता है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस, उससे 8 से 10 क्वेश्चन तुम्हें इस सीक्वेंस में चैप्टर्स को कंप्लीट करना है। ह्यूमन फिजियो, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसमें दोनों मतलब क्या आ जाएगा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, किंगडम्स दोनों, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम दोनों ही, प्लांट फिजियोलॉजी 5 से 6 क्वेश्चन, इकोलॉजी 4 से 5, बायो डाइवर्सिटी, ह्यूमन वेलफेयर, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स एंड प्लांट, जो कि दोनों में, एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट्स और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स, इसमें कॉकरोच, ये सब कर लेना बहुत अच्छे से। 4 से 5 क्वेश्चन है दोनों चैप्टर का मिलाकर, और मॉर्फोलॉजी वाला भी 3 से 4 क्वेश्चन लाइक स्कोरिंग है। इस सीक्वेंस में तुम्हें चैप्टर करना है ताकि तुम्हारा लाइक जो इजी चैप्टर है वो सबसे पहले हो सके, ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर सबसे पहले हो सके। ठीक है, अब चैप्टर को कर लेने के बाद ना, जैसे मान लो मेरा ये सेल वाला पूरा यूनिट वाला चैप्टर हो गया, इसको कर लेने के बाद तुमको प्रैक्टिस शीट भी सॉल्व करनी है, या फिर तुम पर्टिकुलर चैप्टर को हो जाने के बाद उसका टेस्ट पेपर दे दो। ठीक है, जब तुम्हारा सारा सिलेबस 32 चैप्टर हो जाएंगे, उसके बाद भी तुम्हें पूरे फुल लेंथ पेपर बायो का लगाना है। अब यदि हम कहाँ पर ये टेस्ट पेपर्स लगाए, तो प्ले स्टोर पे टेक्स्ट बुक करके एक ऐप है, तुम वो इंस्टॉल कर सकते हो, वहां
वहाँ से तुम नीट के टेस्ट पेपर्स परचेज कर सकते हो। लाइक लेस देन 1 रुपी पर डे के कोर्स पे बहुत अफोर्डेबल रेट पर तुमको मिल जाएगा। वहाँ पर क्या है कि एक एक चैप्टर का तुम्हें बहुत सारा प्रैक्टिस शीट मिल जाएगा, प्लस में फुल सिलेबस के टेस्ट पेपर्स मिलेंगे, बायो के भी, फिजिक्स के भी, केमिस्ट्री के भी। तुम्हें जब जितना चैप्टर कंप्लीट करके टेस्ट देने का मन हो तुम वहाँ पर जाकर टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। टू गेट एन एक्स्ट्रा डिस्काउंट यू कैन यूज द कोड JHA, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगी, तो जरूर मतलब चेकआउट कर लेना। इसके बाद देखते हैं कि एक एक चैप्टर को कैसे करना है, कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से लेक्चर लेना है। अब देखो हर चैप्टर को, एवरी सिंगल चैप्टर को बायो में कैसे पढ़ना है। बायो में 32 चैप्टर्स 11 12 दोनों का बायो मिलाकर, अब उसको कैसे करना है। हमारे पास 3 कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स आते हैं। एक तो जो बिलो एवरेज है, मतलब जिसने अभी तक बायो में कुछ भी नहीं पढ़ा है या बहुत पहले कुछ पढ़ा था, जो पढ़ा है वो सारा भूल गए, बिल्कुल ही भूले, क्योंकि कभी रिवाइज किया ही नहीं, ठीक है। दूसरा है एवरेज स्टूडेंट, एवरेज जिनका बायो में मतलब बायो में 16-17 चैप्टर्स है, 50% ऑफ द सिलेबस कंप्लीट है, उनकी अच्छी कमांड है, अगर एक बार वहाँ एनसीईआरटी पढ़ लेंगे वो रिकॉल हो जाएगा, ठीक है। तो एवरेज स्टूडेंट। टॉपर्स वो जिन्हें बायो को लेक्चर भी देख रखा है, उसके एनसीईआरटी पढ़ रखी है और उनको याद भी है, एक बार बस रिमाइंड करने की जरूरत है, उसके लिए एनसीईआरटी उनको पढ़ना है बस। 3 कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स है। सबसे पहले जो बिलो एवरेज, उनको बिल्कुल ही जीरो से शुरू कर, अभी सच में कुछ भी नहीं पढ़ा है, जो पढ़ा वो याद नहीं है। देखो यूट्यूब पर जो उम्मीद सीरीज अभी चल रही है 2025 नीट के लिए, तुम वहां से जो है क्या करना है, तुम्हें वहां से तुमको लेक्चर लेना है, सारा लेक्चर तुमको 1 शॉट में लेना है। अभी अपने बैच से ऑफलाइन कोचिंग से वो 3-3 4-4 5-5 दिन वाले लेक्चर्स नहीं लेने, 1 शॉट में लेक्चर्स को इन 1 सिटिंग खत्म करो। अब दी मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस तो 8 घंटे का लेक्चर, उसको कैसे, तो कोई बात नहीं, अगर वो 1 डे में नहीं हो रहा है, 1 डे में तो करने, अगर 1 सिटिंग में नहीं, उसके लिए तुम 2 सिटिंग बिठाओ। सुबह में उठते ही 4 घंटे का लेक्चर अभी ले लिया और रात में सोने से पहले 4 घंटे का लेक्चर तब लेता हो, लेकिन वो चैप्टर एक दिन का चैप्टर तुमको एक दिन में ही खत्म करना है, ठीक है। हाँ बहुत लंबा हो, ज्यादा बैठ नहीं पा रहे हो, स्टडी आवर्स मेंटेन नहीं हो रहा, तो अगले दिन 2 दिन तक लेकर जा सकते हो कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स को, बट एम करो कि एक चैप्टर इन 1 डे, चाहे बिलो एवरेज ही क्यों ना हो। ऑल लेक्चर्स 1 शॉट में लेना, 2x पर लेने की कोशिश करो, क्योंकि एक और चीज मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, लेक्चर तुम्हारा सिलेक्शन डिटरमाइन नहीं करता। लेक्चर वाला चीज ना जितना जल्दी खत्म करके मैं दिमाग में बैठा सको उतना अच्छा है, ठीक है। एक 1 सेटिंग में खत्म करना, उसके बाद तुम वो PDF डाउनलोड करो। तुमको उम्मीद जो बैच है, ये PW के ऐप इंस्टॉल करोगे, वहां पर उम्मीद बैच तुमको फ्री में एनरोल कर लोगे, वहां पर आ जाएगा, उसका एक्सेस मिल जाएगा। वहां पर जो उस पर्टिकुलर चैप्टर का प्रैक्टिस शीट है या उस पर्टिकुलर चैप्टर का जो तुम्हारा PDF है, क्लास नोट्स का PDF, उसको डाउनलोड करो और क्लास नोट्स से सारे क्वेश्चन फिर से सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। उसके बाद तुम्हें करना है एनसीईआरटी पढ़नी है, एनसीईआरटी पढ़ना है, प्लस में इसकी रीडिंग, जब रीड करते हो तो एनसीईआरटी तुमको इंपॉर्टेंट वर्ड्स को अंडरलाइन करना है, जैसे कि सभी के लिए, जैसे सो, देयरफॉर, बिकॉज, ऐसे वाले जो वर्ड्स हैं, यहाँ से असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। जितने डायग्राम्स उन सबको अंडरलाइन कर करके अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, कि वहां से क्वेश्चंस बनता है। उसके बाद नीट का PYQ करना और प्रैक्टिस शीट जो कि तुमको वहीं पर मिलेगा, ठीक है। प्रैक्टिस शीट तुम जो टेक्स्ट बुक ऐप अगर खरीदो उस पर भी पर्टिकुलर चैप्टर का प्रैक्टिस शीट डालकर कर सकते हो, और दूसरा प्रैक्टिस शीट तुम उम्मीद बैच पर भी उस पर्टिकुलर चैप्टर का जो वहां पर डला हुआ वहां से प्रैक्टिस शीट सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया बिलो एवरेज। ऐसे करके अगर तुम एक दिन में एक चैप्टर करते हो तो 32 दिन में तुम्हारा सॉर्टेड है। अगर कुछ चैप्टर को तुम 2 दिन भी खींचते हो तो भी 40 दिन में तुम्हारा बायो का सिलेबस कंप्लीट है, ठीक है। बस टाइम टू टाइम रिवाइज करते जाना, ये नहीं कि आज ये चैप्टर पढ़ा, अगले दिन दूसरे चैप्टर जब पढ़ने गए तो पहला वाला चैप्टर ही भूल गए, ठीक है। अगले दिन दूसरे चैप्टर जब पढ़ने दो तो आधा घंटा पिछले दिन वाले चैप्टर को रिवाइज करने में दो। अब जो एवरेज स्टूडेंट्स है जिनका कि मतलब 15-16 चैप्टर्स हो रखा है, या शायद 11th हो रखा है, या शायद 12th हो रखा है, या अगर एक बार वो देखेंगे एनसीईआरटी पढ़ेंगे उनको रिकॉल हो जाएगा, तो भाई तुमको सारे लेक्चर्स लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो चैप्टर तुमने पढ़ रखा है पहले सिर्फ उसकी एनसीईआरटी पढ़ो। अब यदि एनसीईआरटी पढ़ रहे लेकिन फिर समझ में, तो यूट्यूब पर एक माइंड मैप सीरीज भी है कॉम्पिटिशन वाला पे, वहां पर एनसीईआरटी पढ़ा रखी है टीचर्स ने पूरी, तो वहां से एनसीईआरटी उनके साथ साथ पढ़ के अंडरलाइन कर सकते हो, ठीक है। तो वो कर सकते हो तुम एनसीईआरटी पढ़ने के बाद, जो है यही जो उम्मीद बैच पर जितना भी मतलब कि तुम्हारे पास प्रैक्टिस शीट है, ये सारा सॉल्व करो, नीट के PYQs लगो और एनसीईआरटी को बार बार पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद जो टॉपर्स है तो भाई तुम लेक्चर मत लो, अब लेक्चर लेकर टाइम खराब नहीं करना है, ठीक है। कहीं पर 10 मिनट का 15 मिनट का भी अगर मतलब कुछ चल रहा है तो मत लो, तुम बस एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी बेस्ड जहां पर क्वेश्चंस मिल रहे हो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस करो, मोक्स करो, तीनों को ही बोलो, जो भी मोक्स दे रहे हो मोक्स में तुम्हारे बायो में, बॉटनी, ज़ूलॉजी में जो क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, आज मान लो मैंने एक टेस्ट पेपर दिया, फुल सिलेबस का दिया, 10 चैप्टर का टेस्ट दिया, इसमें बायो के मेरे जो क्वेश्चन गलत हुए उसको अंडरलाइन करके रखो। अगले पेपर के लिए जब तुम तैयारी करोगे, अगले पेपर के लिए जब तुम इसी चैप्टर को रिवाइज करोगे तो गलत क्वेश्चंस को दोबारा से रिवाइज करके जाना, दोबारा से सॉल्व करके जाना, ठीक है। और अगर हाँ टॉपर्स में अगर कोई टॉपिक तुम भूल गए, लाइक मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस में कोई पर्टिकुलर टॉपिक है वो तुम भूल गए, रिकॉम्बिनेंट DNA भूल गए, कुछ ऐसा भूल गए, तो उसका पूरे लेक्चर में उम्मीद वाले बैच पर जाओ, पूरा लेक्चर खोलो, लेक्चर में से सिर्फ वो पार्ट तुमको देखना है और उसके बाद वो चीज रिकॉल हो जाएगी, ठीक है। तो ये रहा तुम्हारा
अगर मैं बिलो एवरेज की बात देखो तो 3 घंटे 3.5 घंटे में तुम्हारा लेक्चर खत्म हो जाएगा, तुम 2x पढ़ लेते हो, ठीक है। उसके बाद 2 घंटा तुम्हें एनसीईआरटी पढ़नी है, रीड कर करके पढ़नी है, अंडरलाइन कर करके पढ़नी है, और 1 घंटा 1.5 घंटा तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस को देना, अलार्म लगा के टाइमर लगा के पढ़ना। तो मतलब पूरे दिन में फिजिक्स को केमिस्ट्री को करने के बाद भी अगर तुम 6-7 घंटे देते हो और तुम 0 पर हो, तब भी तुम्हारा बायो 30-35 दिन में खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद तुम्हें 4 घंटे पर डे देने की जरूरत है, लेक्चर्स पर टाइम मत खपाना। और तुम तो अगर अभी के टाइम पर फिजिक्स केमिस्ट्री पर ज्यादा फोकस करो, उस पर ज्यादा ध्यान दो, और बायो को 2-3 घंटे एक दिन में दो, एनसीईआरटी पर ध्यान दो, बस, ठीक है। सो अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कॉमेंट कर देना, और प्लीज लाइक सब्सक्राइब कर देना। चलो बाय।